देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले जो ये पुल है यहाँ पे, ये पुल जब तक नहीं बनेगा, ये पूरा राढ़ क्षेत्र यहाँ से लेकर रामनगर तक जो है वो पूरा कटा हुआ रहेगा। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग खुद जो है राहत पहुँचाने के लिए आए थे यहाँ पे, और मैं चाहता था कि बांकुरा गांव भी जाऊं जहाँ 6 मजदूर लापता है, बौसरी गांव भी जाऊं जहाँ हमारी 2 माताएं वहाँ पे दब गई हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया। सहजी गांव में मेरे बहुत परिचित है, वहाँ जाना चाहता था। तो सबसे पहले तो ये पुल बन जाना चाहिए। जैसे ही पुल बनेगा उसके बाद तो सरकार तो जो राहत देगी तो देगी, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं या अन्य जो समाज सेवी हैं वो रसद लेके कोई आना चाह रहा है, कोई जैसे मैं सुन रहा था हमारी बूढ़ी माता जो है वो कह रही थी कि उनके पास राशन नहीं है, तो राशन कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। किसी का मकान टूट गया तो उसके लिए चद्दरें आ जाएंगी, जो भी सामान चाहिए वो पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए पुल बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो भी समस्याएं होंगी वो मैं नोट करके चला जाऊँगा और अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, अगली बार प्रयास करता हूँ कि आगे दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करूँगा। और मैं सभी यहाँ पे लोगों को आश्वासन देता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल आपका क्षेत्रीय दल है, आपकी अपनी पार्टी है, और हमारा आपके प्रति जो कर्तव्य है वो राष्ट्रीय दलों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हम जो है आपके सबसे ज़्यादा सगे हैं और दर्द भी हमको होता है सबसे ज़्यादा। तो इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जब आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सब लोग आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे जिलाधिकारी, सीडीओ, एसएसपी और तमाम जनपद के अधिकारी, मंडल के अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं। उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर पे कि मुख्यमंत्री भले ही यहाँ से चले गए हों, हम लोग यहीं पौड़ी में मौजूद हैं। एक एक समस्या जो जन समस्या हम तक पहुंचेगी उसको फिर अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो फिर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, सर्वदलीय लोग उसमें रखने चाहिए, उसमें सारे लोग हों, समाज से ही हों, और वो उन तक अवगत कराएं बातों को। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं है। दिक्कत बहुत है, हमको क्या दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है, हमें पीने का पानी नहीं है, नल बह गए। सुबह जब मैं गौशाला गई तो काम था पानी, जब मैं 2 बार गई तो बहुत पानी आया था, चिल्लाई में बहुत ज्यादा। तो ये लोग सब आए, मेरे गाय बाहर निकाले, यहाँ से निकाले, किचन में डाल रखे, पूरे गाय के पैर पे चोट भी लगे। 2 गाय में ऊपर ले गए अपने देरानी के घर। आज का रात हम वही रहे, पूरा मकान टूट गया, हम जाएंगे कहाँ? मुझे चिंता इस बात की कि हम कहाँ रहेंगे। बाकी जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अगर एक बार फिर आता है तो हमारा मकान तो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ये जो परिवार का है ना, वो लड़का घर में नहीं है, वो अकेला, उसका मम्मी पापा नहीं, वो दादी के साथ रहता है, वो ताई के साथ रहता है, चाचे के साथ रहता है, और अब जैसे होटल में छोटे मोटे नौकरी करता है। नहीं, प्रशासन के वो तो बहुत सारे आए, डेम डूम पुलिस वाले, हर कोई कर्मचारी आए, लेकिन मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं आए। अभी कह रहे थे कि धन सिंह ने आना, अभी तक 4 बजे का ट्रेन दिया था, अभी तक नहीं आए। लोगों की बहू बेटियां कब तक बैठी रहेंगी? उनका और भी तो काम हो, गाय है, बच्चे हैं, खेत सारे बर्बाद हो रहे, क्या नहीं करेंगे बहू बेटियां? तो अभी तक नहीं आए। वो कह रखा था 4 बजे आएंगे। ये कल की घटना, उस समय में गौशाला थी, गाय घास घूस देने जा रहे थे, जब बहुत ज्यादा आ गया था, घर भागी, फोन किया आपने देवरानी को, वो फटाफट गाय निकाले, आती नदी में यहाँ पे लाई था, किचन में घुसेड़ दी कि कहाँ ले जाऊँ इतनी बारिश में, इतने नदी में। जब एक ज्यादा आ गया तो ऊपर से मंजिल के बरांडे ले गए, शाम को ऊपर ले गए, इसके पैर पे चोट लग गए, वो अंदर ही है। ये कम नुकसान है मेरा। लाइट अभी लाइट वाला कोई कर्मचारी आया नहीं, वो खम्मा तोड़ रखा है वहाँ पे, तो कोई नहीं आया अभी तक लाइट वाले। पानी वाले तो कैसे आएंगे, पैर दो गए। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा मकान जितना हमारे नुकसान हो रखा है इसको भरपाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे गौशाला जाने के लिए रास्ता 10 साल में आधा बह गया, तो उसका वो हो जाए, रास्ता बन जाए, गौशाला जाने का रास्ता बन जाए, पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा। अगर मकान गिरता है बाई फिर दोबारा आएगा, मकान गिरता है तो उसके हमें सुविधा देनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम रमा देवी, गाँव कलगड़ी तल्ली। घर पे पानी भी नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, दिक्कत इसीलिए हो रही है। खेत बह गई, सबकी खेत बह गई है,
हमको जमीन दो, यू कुछ भी साधन करो हमारे लोगों का, सबका हमारे 3-4 खेत चले गए, सबके लोगों के, गांव के लोगों के खेत चले गए। अब पुल रास्ता नहीं है, हमारे रास्ता भी नहीं है, नहीं नहीं देखा हुआ। हाँ हाँ गया वो धान बूत रखी थी, मक्की थी और मिर्च थी, उससे 2 साल में पानी भरा, सारा नुकसान हो गया हमारा। तो यहाँ ऊपर से नीचे से सारा गांव के सारी खेती चली गई हमारी ना, बहुत परेशानी है। हम कल से हमारा दिन न खाना न पीना, बिल्कुल हैरान है, हम हैरान हो रखे। ऐसे क्या चाहता है, पैसा देगा हमको सरकार, कुछ करेगा, कन्नी मत पानी करेगा सरकार, कुछ करने करेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमोत्री देवी। कुछ नहीं मिला हमको, कुछ सुविधा नहीं मिली हमारे, ना लाइट ना पानी नहीं कुछ, हमारी पूरी खेत बोगी, हमारे औलाद में आने का खाना है हमारे वो पास तो कुछ नहीं है, हमारा औलाद में क्या खा, हमारी पूरी खेत भागी, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं है, न धन से गया ना कोई आया, न लाइट वाला आया ना पानी वाला आया ना कौन आया है हमारे यहाँ। सरकार से चाहते हैं हम कि हमारे सुविधा करो, हमारी औलाद के अन्य सुविधा करो, हमारे उगाड़े, पानी लाए, लाइट लाए, बिजली लाए। हमारे यहाँ प्रधान है ना, हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत, हमारे यहाँ कोई नहीं आया।